हिमालय की बर्फीली चोटियों में स्थित बाबा अमरनाथ की गुफा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक रूप से बनने वाले हिमलिंग का दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करते हैं। इस गुफा का संबंध भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई अमर कथा से जोड़ा जाता है। यह कथा शिव पुराण में वर्णित है और मोक्ष, अमृतत्व तथा सृष्टि के रहस्यों से जुड़ी हुई है। इस पावन कथा को जानने से पहले हमें भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य संवाद की पृष्ठभूमि को समझना होगा। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ बैठी थी। वे ध्यानपूर्वक उनकी ओर देख रही थी। अचानक उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया, हे महादेव, आप सदा नित्य और अमर क्यों हैं? आपके शरीर पर मृत्यु का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? कृपया मुझे इसका रहस्य बताइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान है। इसे कोई भी सामान्य प्राणी नहीं जान सकता। यदि यह रहस्य किसी को ज्ञात हो जाए तो वह भी अमर हो सकता है, किंतु यह कथा किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं सुनाई जा सकती। माता पार्वती ने हठ किया कि वे यह कथा अवश्य सुनेंगे। भगवान शिव अंततः इस पर सहमत हुए, परंतु उन्होंने इसे एक निर्जन और पवित्र स्थान पर सुनाने का निर्णय लिया। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर एक गुप्त और पवित्र स्थान की खोज में निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने सांसारिक प्रतीकों को त्यागना प्रारंभ किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि अमर कथा को जानने के लिए सांसारिक बंधनों से मुक्त होना आवश्यक है। पिस्सू घाटी पर नंदी को छोड़ा। भगवान शिव ने अपने प्रिय वाहन नंदी बैल को यहीं छोड़ दिया, जो आज भी इस स्थान पर पूजनीय माना जाता है। महागुण्स पर्वत पर चंद्रमा को त्यागा। चंद्रमा उनके मस्तक पर सुशोभित रहता था, परंतु इस स्थान पर उन्होंने इसे छोड़ दिया। पंजारेबल में अपने गले के नागों को मुक्त किया। शिव के गले में सुशोभित नागों को उन्होंने यहां छोड़ दिया। शेषनाग झील के पास पंच तत्वों को त्यागा। उन्होंने जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश तत्व का परित्याग किया। गुफा के द्वार पर गणेश को छोड़ा। अपने पुत्र गणेश को भी गुफा के बाहर रुकने का आदेश दिया। इसके बाद वे माता पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा में प्रविष्ट हुए। जब गुफा में पूर्ण नीरवता छा गई, तब भगवान शिव ने अमर कथा का वर्णन आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे पार्वती, इस संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, परंतु अमृतत्व प्राप्त करने का एक रहस्य है जो अत्यंत दुर्लभ और पवित्र है। इसके बाद उन्होंने संसार के निर्माण, ब्रह्मांड के रहस्यों और मोक्ष प्राप्ति के गूढ़ सिद्धांतों को विस्तार से समझाया। भगवान शिव को विश्वास था कि इस गुफा में उनके अलावा कोई भी इस कथा को नहीं सुन रहा है, किंतु वे इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि गुफा में एक अंडा रखा हुआ था जिसमें एक जीव पल रहा था। कथा समाप्त होते ही इस अंडे से 2 दिव्य कबूतर निकले। जब भगवान शिव ने कथा समाप्त की तो उन्हें अचानक किसी अन्य जीव की उपस्थिति का आभास हुआ। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि गुफा में 2 कबूतरों का एक जोड़ा बैठा हुआ था। भगवान शिव आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे पक्षियों, तुम यहाँ कैसे आए? तब उन कबूतरों ने उत्तर दिया, हे महादेव, जब आपने इस गुफा में प्रवेश किया तब हमने भी चुपचाप आपके पीछे आकर इस गुफा में शरण ली। कथा सुनने के पश्चात हमें यह ज्ञान हुआ कि अब हम अमर हो चुके हैं। भगवान शिव ये सुनकर प्रसन्न हुए और उन्होंने उन पक्षियों को वरदान दिया कि तुमने अमर कथा सुन ली है, इसलिए अब तुम अमर हो जाओगे। तुम्हारा अस्तित्व युगों युगों तक रहेगा और जो भी भक्त तुम्हें यहाँ देखेगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। आज भी श्रद्धालु इस पवित्र गुफा के निकट इन दिव्य कबूतरों को देखने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अमरनाथ यात्रा का महत्व, भगवान शिव द्वारा सुनाई गई अमर कथा आज भी श्रद्धालुओं के हृदय में आस्था की ज्योति जलाए रखती है। हर वर्ष श्रावण मास में लाखों भक्त कठिन यात्रा कर अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि यहाँ भगवान शिव की सीधी कृपा प्राप्त होती है। अमरनाथ की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मोक्ष का मार्ग भी है। हिमलिंग का बनना और फिर विलीन हो जाना इस सत्य को प्रकट करता है कि संसार नश्वर है, किंतु जो शिव की भक्ति में लीन होता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। अगर आपको इंडियन मिथोलॉजी की रोचक बातें पसंद हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें और नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।